मैं अर्चना सौशील्य। आज जब राम हमारे आर्यावर्त भारत में आ रहे हैं, मैं एक विषय पर कुछ अपने विचार रखना चाहूँगी। शिक्षा में रामत्व। राम रामायण की शिक्षा से व्यक्तिगत वृद्धि कैसे हो। मानव के सर्वांगीण विकास में शिक्षा सहयोगी होती है। अपने परिवेश और देश विदेश की जानकारी से व्यक्ति सशक्त ऊर्जावान बनता है। व्यक्तित्व निर्माण का आधार ही है शिक्षा। व्यक्ति में अच्छे गुण और संस्कार की नींव रखती है शिक्षा, अन्यथा मनुष्य पशु तुल्य हो जाए। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर सिर्फ अपना ही जीवन सार्थक नहीं करता, अपितु दूसरों का भी मार्गदर्शन करता है। सही गलत के मापदंडों को निर्धारित करके समस्याओं का समाधान भी करता है। अगर इस शिक्षा को रामत्व का सानिध्य मिल जाए तो बेजान व्यक्तित्व भी निखर उठेगा। इस मधुर मिलन से जीवन की सार्थकता भी संभव हो जाएगी और जीवन के कठिनतम समय में जीवन के आधारभूत मूल्य हमें मूल्यहीनता के पतन में जाने से रोक देंगे। संघर्ष गतिमान जीवन का पर्याय है। जब तक जीवन है, संघर्ष है, और इसी कारण ईश्वर ने कुछ महत्वपूर्ण दायित्व उन्हें शिक्षित कंधों पर दे रखा है, जो सुगम रास्तों को निकालकर खुद के लिए एवं दूसरों को भी दिशा निर्देशन दे सके। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति अपने समय, सोच, ऊर्जा और धन का उचित प्रयोग भी नहीं कर पाता। ज्ञान के अभाव में भोले भाले ठग लिए जाते हैं। महिलाएं और बेटियां प्रताड़ित होती हैं। परिवार टूट जाते हैं। स्वार्थ, गलत विचार, मजबूरी और भ्रष्टाचार से मानवता दम तोड़ देती है। जीवन अंधकार में हो जाता है। ज्ञान तो वो संचित निधि है जिसे खर्च करने पर उसका मुनाफा जीवन भर मिलता है। धन और सोना के खोने का डर हर समय सताता है, पर ज्ञान के खोने का डर नहीं सताता। आज युवा पीढ़ी को रोटी, कपड़ा, मकान के साथ अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वह है शिक्षा की, अच्छी शिक्षा की, एक मूल्य परक शिक्षा की, जो आपको संयमित, प्रतिबद्ध, कर्तव्य निपुण, उदार, सामाजिक रीतियों के अनुकूल, मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण बनाता हो। सुविचार एवं मृदुभाषी से सुसज्जित व्यक्ति करुणा, दया, सद्भाव के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक नेतृत्व करने की क्षमता देता है। ज्ञान का धनी आदमी सर्वदा सम्माननीय होता है, पूजित होता है। रघुवीर राम की तरह, जिन्होंने तार्किक क्षमता से सही और गलत को पहचान कर उस पर व्यवहार करने की सही दिशा दिखाई। मेरी परिभाषा में यही है रामत्व की पहचान। पिता के वचन का पालन करना रघुवंशी राम के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य बना। न तन की पीड़ा, न मन का दुख, बस भार्या सहित निकल पड़े राजघराने का सुख त्याग कर सन्यासी जीवन बिताने। गुरुकुल की शिक्षा और विश्वामित्र जैसे गुरु के सानिध्य का जो प्रभाव था उन पर आज की युवा पीढ़ी के लिए शिक्षा के आयाम बदल चुके हैं। शिक्षा मतलब ऊंची पदवी, बेशुमार पैसे वाली नौकरी, सुख सुविधा से भरपूर जिंदगी जिसमें मूल्य नहीं होते। आज शिक्षा का पर्याय ही है धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा और वैभव। शिक्षा ने हमारे सारे तमोगुण और रजोगुण में इतनी वृद्धि कर दी है कि प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा से खुद एवं दूसरों के जीवन को समाप्त करने में तनिक भी हिचक नहीं होती, न ही आत्माधिकारती है। ऐसी शिक्षा का भला क्या लाभ जब जीवन ही खतरे में आ जाए। आज जरूरत है ज्ञान के उस परचम को फैलाने का, उन ज्ञानियों महापुरुषों के ज्ञान को आत्मसात करने का जो हमारे जीवन को सार्थक बनाए। भारत देश की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ की करोड़ों युवा पीढ़ी
और युवाओं का प्रज्वलित मन बिना उद्देश्य के जीवन मर जाता है। इसलिए हर युवा को एक महान लक्ष्य लेकर दृढ़ होना है। देश के विकास में, स्वयं के विकास के लिए शिक्षा में श्रेष्ठता प्राप्त करना है। लोभ आकर्षण का त्याग कर भ्रष्ट मुक्त होना है। नैतिकता को उजागर कर अच्छे संस्कार जागृत करना है, जैसा चरित्र और संस्कार रघुवीर राम का था। रामत्व को जिंदा रखना है। ऐसी शिक्षा तभी संभव होगी जब रामत्व का समन्वय शिक्षा से हो। राम के विचार रामत्व के संकल्प से, उनके प्रति समर्पण की सिद्धि से शिक्षा सही मार्ग पर अग्रसित हो। पुरुषोत्तम राम के लिए नारी का सम्मान और उनकी महानता किसी माता से कम नहीं था। जो उन्होंने देवी अहिल्या का उद्धार किया, देवी अहिल्या के साथ बिना किसी दोष के देवत्व और तपोबल का दुरुपयोग हुआ, जो आज भी दोहराया जा रहा है। नारी को एक वस्तु के रूप में परोसकर भोग्या मानकर अत्याचार होता है और पीड़िता का दर्जा देकर दया का पात्र समझी जाती है। पुरुष होने के अभिमान ने गौतम ऋषि को विवेक शून्य बना दिया था, परंतु श्री राम ने उनकी गलतियों को सुधार देवी अहिल्या को सम्मान का जीवन दिया। आज उसी ज्ञान के पारस पत्थर से हर युवा पीढ़ी में विवेक, भावना और चेतना का संचार करना है। रावणों के चंगुल से वैदेही को बचाने इस कलयुग में राम के अवतारों को आगे आना होगा। उनकी ज्ञान परंपरा को हर घर पहुंचाना होगा। ज्ञान तो वो पारस पत्थर है जो पाषाण होते हुए भी जिसे छू ले वो सोना बन जाए। हमारी शिक्षा में माता पिता बेटियों के प्रति आदर सम्मान का बीज डालना होगा। जैसे रघुवीर ने माँ कैकेयी की कलुषित भावना को भी सहज मान लिया। भारत के प्रति असीम आसक्ति और राज्याभिषेक की इच्छा को मातृत्व का नाम देकर भरत को भी माँ की आलोचना नहीं करने की शिक्षा दी। उनके कर्म के परिणाम से नहीं, उनकी भावना को सराहा। ऐसा था राम का विचार। आज के संदर्भ में उनकी सार्थकता न जाने कितने वृद्ध माता पिता को बेसहारा होने से रोक दे। कैसी विडंबना है ये। गरीब अशिक्षित बच्चों के माता पिता कभी वृद्ध आश्रम नहीं जाते, पर अत्यंत सुशिक्षित अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित संतानों के माता पिता वृद्ध आश्रम में बैठकर अपने बच्चों की बड़ी पदवी की गौरव गाथा गाते हैं और आंसू बहाते हैं। हमें अपनी बहु बेटियों को भी कुटिल और भ्रमित शिक्षा से बचाना है। पाश्चात्य शिक्षा के दुष्प्रभाव आधुनिक जीवन शैली में, उनकी सोच में घर के बड़े बूढ़े सिर्फ बोझ ही नहीं, अपितु उनकी मान मर्यादा को दूषित कर रहे हैं। झूठ, सच, छल प्रपंचों की गाथा सुनाकर शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को ही भ्रमित नहीं किया, अपितु रावण को भी पर स्त्री हरण करने के लिए बाध्य किया। हमें अपनी आत्मजा पुत्रियों को भी मंथरा और शूर्पणखा के सोच से दूर रखना होगा। आज ज़रूरत है ऐसी शिक्षा की जो हमारी सोच को नियंत्रित रखे, संस्कार को मर्यादित करे। माता जानकी ने राजबहू का सुख नहीं देखा, पर बन का दुखदायी जीवन चुना। पारिवारिक रीति रिवाज, धार्मिक और मूल्य परक सोच, संस्कार तथा हमारे कर्म माता जानकी के त्याग, समर्पण एवं सद्भाव से प्रेरित हो। मंथरा और कैकेयी अगर कुलनाशक और पतिहंता का नाम पाती हैं, तो वही मंदोदरी और माता कौशल्या का रूप भी हमारे ही सामने है। आज शिक्षा में इन्हीं गुणों को समाहित करके अपने विवेक को जागृत करना है। अपने जीवन के परिभाषा में सही गलत के मापदंड निर्धारित करने हैं और परिवार ही नहीं, समाज और राष्ट्र को भी जीवित रखना है। विवाह के प्रकरण से एक स्मरण आता है, जब शिव धनुष को महाप्रतापी शूरवीर भी नहीं उठा पाए, उस दुर्लभ कार्य को सुकुमार राजवंशी ने कितनी सहजता से उठा लिया और छोटे अनुज को यह शिक्षा भी दी। परीक्षा के समय उत्तेजना नहीं,
अपितु ध्यान केंद्रित करके लक्ष्य साधो। आज की शिक्षा में इसे रामत्व की ज़रूरत है, जहाँ बिना अधीर हुए, धैर्य खोए, चेतन मन से की गई प्रतिज्ञा के लिए लक्ष्य को भेदना है। उसी प्रसंग में मेरी एक अनुभूति यह भी होती है, जब शिव धनुष अपनी जगह से नहीं हिला, तब पिता जनक और पुत्री जानकी के दुखी और व्यथित हृदय की वेदना को अनुभव कर जिस समर्पण भाव से राम ने धनुष तोड़कर सीता को पत्नी के रूप में वरण किया और उनकी प्रतिज्ञा की लाज रखी, आज उसे संवेदना और अनुभूति की ज़रूरत हर युवा में है, जो भारतीय समाज की परंपरा और परिवार को बचा सके। आज का युवा पिता से अर्जित धन संपदा से अपनी पहचान को धूमिल कर रहा है, पत्नी के पिता से प्राप्त राशि और सुख विलास की वस्तुओं से अपने पुरुषार्थ को खो रहा है। ऐसी परिस्थिति में युवा को सही अर्थ में शिक्षित होना है, पुरुषार्थ होने के अस्तित्व को जिंदा रखना है। आज हमारी शिक्षा को भी श्री राम के मूल्यों से परिपूर्ण होना है। क्रोध, प्रतिस्पर्धा, आक्रोश, अमर्यादित भाषा एवं व्यवहार से परे प्रेम, स्नेह, करुणा, दया से लक्षित मूल्यवान शिक्षा ही हमारे जीवन को गति दे सकती है, जीवन को जीवंत बना सकती है। मारीच ने यद्यपि रावण के क्रोध से बचने और उसके जिद में आकर छली मृग का रूप तो धारण किया, परंतु राम की महिमा गाथा को कहने की भी हिम्मत दिखाई है। राम धर्मात्मा हैं, बलवान हैं और गुणी हैं। वह अधर्मी और शील रहित नहीं हैं, जैसा शूर्पणखा ने बताया। पर राणों की निरंकुशता सबके लिए दुखदाई हो जाएगी। इस धर्मात्मा ने तो माता कैकेयी के द्वारा पिता को ठगे जाने के बावजूद दोनों के वचनों के रक्षार्थ माता कैकेयी के लिए राजसी भोग छोड़कर दंडक वन में विचरण करना पसंद किया। फिर इस राम में कैसा द्वेष, कैसी कुटिलता! यह तो सज्जन है, और इनकी पत्नी सीता तो राम के तेज से सुरक्षित है। रामायण में ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जहाँ राम की महिमा गाथा उनके विरोधियों के मुख से भी सुनी जा सकती है। और अगर ऐसा रामत्व हमारी शिक्षा का ध्येय मंत्र बन जाए, तो भारतीय शिक्षा अर्जन करने वालों का जीवन सार्थक हो जाए, जीवन कृतार्थ हो जाए, क्योंकि भारतीय शिक्षा में ही सिर्फ रामत्व का संगम संभव है। शिक्षा अहंकार और कुटिलता का नाश करता है, जैसा रघुवीर राम ने ऋषि परशुराम का किया। उनकी ही गाथा से, उनकी ही महिमा का बखान कर, उनके क्रोध को शांत करके, उनकी पहचान को उनके अस्तित्व से सामना करवाकर ऐसी संयमित भाषा और ज्ञान का संभव है जब शिक्षा में मूल्यों, सत्य आचरण का समावेश हो। ऐसी शिक्षा ही हमें हमारे अस्तित्व से अवगत कराएगी, जो हमारे मानसिक कलुषित विचारों को छोड़ने पर बाध्य करेगी। निसंदेह राम विष्णु के अवतार थे, जिसका रूप परशुराम ने स्वयं देखा और उन्होंने ईश्वर की सत्ता स्वीकार ली। राम में ज्ञान था, तभी तो वह अवतरित होकर मर्यादा स्थापित करने आए हैं। और जब हमारी शिक्षा में मर्यादा, संस्कार, मानव मूल्यों की कमी होगी, तब राम और रामत्व का समावेश शिक्षा में होगा। धर्म की हानि होने पर धर्म की स्थापना करना तो गीता का सारांश है। भगवान राम में जो ज्ञान था, जो न दुख से दुखी होते थे, न प्रेम से प्रेम था, वो देव तुल्य थे। आज इस कलयुग में मात्र विद्यार्थी को ही नहीं, हर वृद्ध, प्रौढ़, पुरुष, महिला, बालक, बालिकाओं सभी को जीवन के इसी शाश्वत सत्य को स्वीकार और अंगीकार करना है। इस शरीर में ईश्वरत्व है और मात्र एक शब्द से, और वह शब्द है ओम। हम इस शरीर में रहने आए हैं, आज यहाँ कल कहीं और। त्रेता का राम, द्वापर का कृष्ण, सभी एक हैं पर रूप अनेक। ऐसी शिक्षा अगर आज हर भारतीयों को दी जाए तो समाज का कल्याण भला कैसे न होगा।
ऐसे शिक्षा पाकर सभी कृतार्थ हो जाएंगे और हमारा भारत खुद ब खुद धर्म गुरु बनने की राह पर अग्रसर हो जाएगा। ओम शांति।